तो आज हम पर्सनल इफेक्टिवनेस के एक बहुत ही प्रभावशाली फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं। ये वो 7 आदतें हैं जो किसी को भी डिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस तक का सफ़र तय कराती हैं। हमारा ये सफ़र 3 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट विक्ट्री की, फिर पब्लिक विक्ट्री और आखिर में नवीनीकरण की वो आदत जो इस पूरे साइकिल को हमेशा चलाती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली 3 आदतों के साथ। ये सेल्फ मास्टरी पर फोकस करती हैं और एक मजबूत कैरेक्टर की नींव रखती हैं। पहली और सबसे जरूरी आदत है पहल करना, मतलब अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना। प्रोएक्टिव होने का सीधा सा मतलब है कि किसी भी सिचुएशन और हमारे रिएक्शन के बीच एक गैप होता है। उस गैप में हमारे पास चुनने की आज़ादी होती है और यही असली पावर है। अच्छा, जरा देखिए कि हमारी भाषा हमारी सोच को कैसे दिखाती है। ये स्लाइड रिएक्टिव और प्रोएक्टिव भाषा के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। चलिए अब आते हैं दूसरी आदत पर। ये आदत है अपनी मंजिल और मकसद को तय करने के बारे में। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि हर चीज़ 2 बार बनती है। पहली बार हमारे दिमाग में एक मेंटल क्रिएशन की तरह और दूसरी बार असल दुनिया में एक फिजिकल क्रिएशन के तौर पे। और इसी सोच से जुड़ी है आदत नंबर 3, जो कि है पर्सनल मैनेजमेंट की आदत। देखिए, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि ये है सेल्फ मैनेजमेंट। इसमें फोकस इस बात पर होता है कि क्या ज़रूरी है, न कि सिर्फ इस बात पर कि क्या अर्जेंट है। और ये जो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है, ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। जो इफेक्टिव लोग होते हैं वो अपनी ज़्यादातर एनर्जी क्वाड्रेंट 2 पर लगाते हैं, यानी उन कामों पर जो ज़रूरी तो हैं पर अर्जेंट नहीं हैं। तो जब एक बार पर्सनल इफेक्टिवनेस की नींव मजबूत हो जाती है, तो हम आगे बढ़ते हैं उन आदतों की तरफ जो दूसरों के साथ मिलकर काम करने में मदद करती हैं। चौथी आदत हमें इंसानी रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका सिखाती है। देखिए, विन विन सोचना कोई चालाकी या टेक्निक नहीं है। ये ह्यूमन इंटरैक्शन की एक पूरी फिलॉसफी है जो इस सोच पर टिकी है कि दुनिया में मौके सबके लिए हैं। इसे अबंडेंस मेंटालिटी भी कहते हैं। इसके बाद आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का वो सिद्धांत जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी नुस्खा बताने से पहले बीमारी को ठीक से समझना ज़रूरी है। ठीक यही बात हमारी बातचीत पर भी लागू होती है। और अब आती है छठी आदत, जो पिछली सभी आदतों का निचोड़ है, जहाँ सारी चीज़ें एक साथ आकर मिलती हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये वो सिचुएशन है जहाँ 1 और 1 मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 होते हैं। और आखिर में हम उस आदत पर आते हैं जो बाकी सभी आदतों को मुमकिन बनाती है, उन्हें जिंदा रखती है। 7वीं और आखिरी आदत है बैलेंस्ड सेल्फ रिन्यूअल का सिद्धांत। अपनी आरी को तेज करने के लिए वक्त निकालना शायद किसी की भी जिंदगी का सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी के 4 जरूरी पहलुओं को लगातार रिन्यू करते रहना है: फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल और सोशल/इमोशनल। और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आदतें कोई चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि ये लगातार ग्रोथ के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क है। नवीनीकरण यानी रिन्यूअल एक अपवर्ड स्पाइरल पर ऊपर चढ़ने जैसा है, जहां हम हर आदत को एक नए और बेहतर लेवल पर सीखते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं। तो ये फ्रेमवर्क हमें पर्सनल इफेक्टिवनेस के लिए एक साफ रास्ता दिखाता है। अब सवाल यह है कि इस ग्रोथ के रास्ते पर पहला कदम कहाँ से उठाया जाए।